भागवत हृदय भगवान का सब ज्ञान का शुभ सार है। इस भागवत कथा से ही चल रहा संसार है। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की लीला अद्वितीय है, उनकी महिमा बड़ी निराली है। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान 24 तारीख से 24 दिसंबर से 30 दिसंबर तक हल्द्वानी में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करने जा रहा है। और गुरुदेव आशुतोष महाराज जी के शिष्य जिन्होंने संसार में आध्यात्मिक का अलौकिक ज्ञान बिखेरा, उन्हीं के शिष्यों द्वारा कथा का भव्य आयोजन होने जा रहा है। और कथा को लेकर के व्यापक तैयारियां हैं, क्षेत्र में जबरदस्त उत्साह है। और इस आयोजन को भव्यता प्रदान करने के लिए आज हमारे बीच में उपस्थित हैं गुरुदेव आपका शुभ नाम? जी, मेरा नाम स्वामी उमेशानंद है और मैं सर्वश्री आशुतोष महाराज का शिष्य हूँ। और इस कथा की रूपरेखा तैयार करने के लिए संस्थान के द्वारा यहाँ मेरी सेवा लगी। चल, बहुत बहुत स्वागत है गुरु जी आपका। और आपसे जानना चाहेंगे कि जो कथा है, कथा को आप भव्यता प्रदान करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के महिमाओं का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, कथा को लेकर के आप व्यापक तैयारी कर रहे हैं, तो किस तरह से यह आयोजन होगा, थोड़ा सा संक्षिप्त जानकारी देंगे? दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन जो होने जा रहा है जी, आने वाली 24 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक ये कार्यक्रम रहेगा। और इसका स्थान रहेगा MB इंटर कॉलेज का जो मैदान है, उसमें ये कथा का कार्यक्रम रहेगा। बहुत भव्य पंडाल लगाया जाएगा। और ठीक है। और इसमें हमारे जो सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की शिष्या है, परम शिष्या साध्वी सुश्री वैष्णवी भारती जी, जो कि भागवत भास्कर हैं, केवल यहाँ ही नहीं पूरे देश भर के अंदर भागवत का प्रचार करते हुए अपनी पूरी साधु समाज के द्वारा साधु समाज मंडली सहित यहाँ पहुंचेंगे। और उनके साथ लगभग 25 और साधु महात्मा होंगे जो इस कथा में मुख्य रूप से अपनी अपनी सेवाएं निभाएंगे। और इस कथा का जो समय रहेगा वो 2 बजे से लेके 5 बजे तक रहेगा, दिन का समय रहेगा। और ये कथा अपने आप में एक अलौकिक द्वितीय कथा है और एक क्रांतिकारी कथा मैं कहूंगा, क्योंकि इस कथा के अंदर केवल ऐसा नहीं कि भगवान की कथा का वर्णन किया जाएगा, बल्कि इस कथा में भगवान को कैसे जाना जाए, कैसे देखा जाए और एक इंसान अपने आध्यात्मिक और सामाजिक जीवन के अंदर ईश्वर के साथ कैसे एक रिश्ता संबंध कायम कर सकता है, ये सब जानकारी आपको इस कथा के माध्यम से देखने को और सुनने को मिलेगी। अच्छा गुरु जी, एक चीज और जानना चाहेंगे आपसे कि जो श्रीमद् भागवत कथा है, इसका मनुष्य के जीवन में क्या महत्व है? क्यों सुननी चाहिए भागवत कथा, क्यों आवश्यक है? भागवत कथा वैसे तो हमारे 18 पुराण है और ऐसा माना गया है कि भागवत महापुराण सभी पुराणों का राजा है जी। और जितना सब पुराणों के अंदर अलग अलग ईश्वर की महिमा स्तुति की गई है, भागवत महापुराण में एक सामूहिक रूप से ईश्वर के 10 अवतारों का वर्णन किया गया है जी। और केवल ऐसा नहीं कि इसमें भगवान के अवतारों का वर्णन कर दिया, जीवन के हर क्षण, यानी कि एक व्यक्ति के जन्म से पहले ईश्वर का जीवन में प्रभाव कैसा होता है, जन्म से पहले भी इस भागवत कथा के अंदर जिक्र आता है। और जन्म के बाद तक इस कथा में जैसे धुंधुकारी की कथा आती है और प्रहलाद जी का जीवन आता है, ध्रुव जी का जीवन आता है, ऐसे अनेकों महापुरुषों का जीवन भागवत कथा में दिया गया है। और उस जीवन से हमें प्रेरणा मिलती है कि हमारे जीवन में पल प्रतिपल, क्षण प्रतिक्षण ईश्वर की कृपा और ईश्वर का जो सानिध्य अगर जीवन में रहे तो जीवन के अंदर हर परिस्थिति का, हर मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति का सामना करता हुआ इंसान अपनी जीवन यात्रा को संपन्न और सफल कर सकता है। बहुत सुंदर बात गुरु जी आपने बताई कि आध्यात्मिक विचारधारा या आध्यात्मिक पथ पर चलकर एक भव्य यात्रा को संपन्न कर सकता है। लेकिन सवाल गुरुदेव यह है कि मनुष्य सनातन सुख को चाहता है, वो चाहता है कि मैं शांत रहूं, सुखी रहूं, फिर ऐसा क्या है कि वो पाप की ओर खींचा चला जाता है, वो उससे क्यों नहीं बच पाता? इसमें 2-3 बातें हैं, क्योंकि ये वैसे तो ईश्वर की जो महिमा और इनके विषय में जितना भी बोला जाए उतना कम है, लेकिन इसमें 2-3 बातें हैं। एक तो इंसान के अपने संस्कार होते हैं जी, उन संस्कारों के कारण इंसान की जो प्रवृत्ति है वो आध्यात्मिक नहीं हो पाती है। तो मैं एक बात ये भी कहना चाहूंगा, इसमें मार्कंडेय ऋषि जी की भी बात आती है, उनकी कहानी भी आती है, जिसमें वो अपने माता पिता से मार्कंडेय जी आध्यात्मिक शिक्षा दीक्षा और उनके माध्यम से उनको संस्कार ग्रहण करने का मौका मिलता है। तो इस कथा में हम ये भी बात करेंगे कि हमारे जितने भी लोग हैं, जो हम लोग हैं संसार के अंदर, वो अपने बच्चों को अगर
अच्छे संस्कार दें, धार्मिक संस्कार दें, तो बच्चे की प्रवृत्ति जन्म से पहले ही, जन्म के साथ साथ ही जैसे जैसे बच्चा अपनी उम्र बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वो अच्छे संस्कारों को ग्रहण करता जाएगा। बहुत सुंदर। तो आज के समाज के परिवेश के अंदर हमारा जो मानव व्यक्ति है, इंसान जो है, वो अच्छे, ना तो वो खुद संस्कारित जीवन व्यतीत करता है और ना ही अपनी आने वाली पीढ़ी को दे पाता है। तो कथा हमें ये भी बताती है कि किस तरह से हमें अपने जीवन में अच्छे संस्कारों को ग्रहण करना है और किस तरह से हम इन संस्कारों को ग्रहण करते करते एक अच्छे समाज के अंदर अपना जीवन व्यतीत कर पाएंगे। ये सब चीजें होती हैं। जितने भी लोग हैं, जो हम लोग हैं संसार के अंदर, वो अपने बच्चों को अगर अच्छे संस्कार दें, धार्मिक संस्कार दें, तो बच्चे की प्रवृत्ति जन्म से पहले ही, जन्म के साथ साथ ही जैसे जैसे बच्चा अपनी उम्र बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वो अच्छे संस्कारों को ग्रहण करता जाएगा। बहुत सुंदर। तो आज के समाज के परिवेश के अंदर हमारा जो मानव व्यक्ति है, इंसान जो है, वो अच्छे, ना तो वो खुद संस्कारित जीवन व्यतीत करता है और ना ही अपनी आने वाली पीढ़ी को दे पाता है। तो कथा हमें ये भी बताती है कि किस तरह से हमें अपने जीवन में अच्छे संस्कारों को ग्रहण करना है और किस तरह से हम इन संस्कारों को ग्रहण करते करते एक अच्छे समाज के अंदर अपना जीवन व्यतीत कर पाएंगे। ये सब चीजें होती हैं। हाँ, संस्कार होते हैं। दूसरा, संगत कह सकते हैं। जब व्यक्ति की संगत नास्तिक लोगों से या मनमुख लोगों से होती है तो उसकी प्रवृत्ति भी उन जैसी हो जाती है। तो हमें बुरी संगत से दूर रहना चाहिए, ऐसा भागवत हमें संदेश देती है, और अच्छे संस्कारों को ग्रहण करना चाहिए, ऐसा संदेश देती है। और तीसरी सबसे प्रमुख मुख्य बात क्या है कि जिस वक्त जीवन में एक पूर्ण गुरु आते हैं, वो व्यक्ति को सही दिशा प्रदान करते हैं। तो भागवत में इस चीज का भी जिक्र आता है, इसलिए भागवत सुननी चाहिए। बहुत सुंदर बात आपने कही कि गुरुदेव आते हैं और महिमाओं का बखान करते हैं, मनुष्य आध्यात्म के पथ पर बढ़ता है। गुरुदेव, एक सवाल यहाँ पर और खड़ा होता है। सवाल ये खड़ा होता है कि भागवत जो लोग वाचते हैं वो कहते हैं भागवत बहुत सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, और शिव पुराण के जो कथावाचक हैं वो तो यहाँ तक कहते हैं कि लाख सुनी राम कथा तीरथ की हजार, जब तक ना सुनी श्री शिव महापुराण तो आधा फल बेकार। उनका कथन यह है। तो और जो शक्ति को मानने वाले लोग हैं वो श्रीमद् देवी भागवत की महत्ता को सर्वश्रेष्ठ बताते हैं। तो मनुष्य आखिर में किसे सर्वश्रेष्ठ समझे? सुनने वाले के सामने यह दिक्कत हो जाती है, मन में यह भेद उत्पन्न होने लगता है कि वो किसे सर्वश्रेष्ठ समझे। हमारे ग्रंथों में या हमारे इतिहास में, भारतीय संस्कृति के अंदर हजारों सैकड़ों ग्रंथों का जिक्र है, चाहे वो भागवत महापुराण है, शिव पुराण है, देवी पुराण है, अलग अलग। ऐसा कहीं नहीं है कि कौन सा ग्रंथ श्रेष्ठ है या कौन सा पुराण श्रेष्ठ है, ऐसा नहीं है। सभी श्रेष्ठ हैं जी। और समस्या क्या है कि हम लोग सब लोग केवल सुनने तक सीमित रहते हैं। जब तक हम उसे अंदर से ग्रहण नहीं करते तब तक हम उसे अच्छे ढंग से समझ नहीं पाएंगे। मैं इस बात को छोटी सी एग्जांपल के साथ क्लियर करना चाहूंगा कि बनारस के अंदर शैव मत और वैष्णव मत के लोग आपस में तर्क वितर्क और वाद विवाद कर रहे थे, लेकिन उसी समय स्वामी विवेकानंद जी का वहां आगमन, वो ईश्वर का ज्ञान धारण नहीं करते, तब तक हम निष्कर्ष नहीं कर पाते ये सही क्या है, गलत क्या है। तो इसलिए मेरा ये सबसे आग्रह रहेगा कि किसी भी आप कथा को सुने, बहुत अच्छी बात है। हर एक कथा हमें कोई ना कोई जीवन का ज्ञान देती है, जीवन को सही दिशा की ओर ले जाने का प्रयास करती है, लेकिन उस कथा के साथ साथ उस कथा का जो आध्यात्मिक पक्ष है, यानी कि दिव्य ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है, उससे भी जानने का प्रयास करें। बहुत सुंदर बात गुरुदेव आपने कही कि मनुष्य को दिव्य ज्ञान को समझने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि आत्मा जब परमात्मा को जानकर अभेद हो जाती है, वही एक प्रकार से मुक्ति है। शिव और विष्णु में कोई भेद नहीं है, हर सब एक ही है, लेकिन हमें मूल तत्व की ओर जाना होगा। बहुत सुंदर आपने बात की। एक अंतिम बात, आप स्थानीय जनमानस को अपने सुधामय वाणी की धार से क्या संदेश करना चाहिए? मैं सभी शहरवासियों से, जो भी इस चैनल के माध्यम से, आप लाइव टीवी के माध्यम से आप सब लोग जुड़े हैं, सभी श्रोताओं का सबसे पहले मैं माननीय श्री रमाकांत दुबे जी का और अध्यक्ष जो दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के अध्यक्ष जो हमारे मुकेश जी हैं, और साथ ही निर्भय सिंह जी जो कि जीएम हैं, इनका बहुत बहुत अभिनंदन साधुवाद करूंगा, जो ये व्यवस्था बनाई कि हम लोग यहाँ बैठे आज चर्चा कर रहे हैं। इतनी अच्छी ज्ञान की चर्चा अब तक पहुंच रही है, इनका बहुत अच्छा प्रयास रहा है रमाकांत जी का। तो मैं सभी लोगों से यही कहूंगा कि जीवन के अंदर एक पूर्ण गुरु जरूर होना चाहिए। वो पूर्ण गुरु हमें दिशा देता है, ज्ञान देता है, हमारा मार्गदर्शन करता है। तो
कहीं पर भी कथा हो, कहीं पर भी जो प्रक्रिया के माध्यम से, सनातन पद्धति के माध्यम से कहीं भी कोई समाज सनातन का कार्यक्रम होना हो, आप उसमें जरूर शामिल हो, आध्यात्मिक चर्चा सुने। जितनी हम सनातन धर्म से जुड़ेंगे उतना ही हम मजबूत होंगे, अपना मन मजबूत करेंगे और राष्ट्र मजबूत होगा। उसी के साथ साथ हमें हर एक कथा के अंदर से कुछ ना कुछ जीवन को दिशा देने वाली हमें ज्ञानवर्धक बातों को ग्रहण करना है, लेकिन सर्वप्रथम ईश्वर को जानने का भी प्रयास करना है। मेरा सबसे आग्रह है और सबसे निवेदन भी है कि आने वाली 24 तारीख को जो आपके शहर हल्द्वानी के अंदर एक बहुत बड़ा आयोजन होने वाला है भागवत कथा का, श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ 24 तारीख से लेकर 30 तक, और इसका समय रहेगा 2 से 5 और स्थान रहेगा MB इंटर कॉलेज का मैदान। कृपया आप इस कथा को जरूर सुने और जीवन को लाभान्वित करें। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, आपने अपना अमूल्य समय प्रदान किया और साथ ही अपने अंतिम सार में यह अवगत कराया कि जीवन में एक गुरु का होना बहुत आवश्यक है और उत्तम गुरु का होना आवश्यक है, क्योंकि गुरु मिला तब जानिए, मिटे मोह संताप, हर्ष शोक व्यापे नहीं, फिर गुरु अपने आप। गुरु जी आपको नमस्कार है, आपने अपना अमूल्य समय प्रदान किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।